जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। बेटियां एक रूप अनेक। बेटियां दो प्रकार की होती है, एक बहुत मीठी भोली अच्छी बेटी और एक विषैली टाइप की बेटियां होती है जो विष का छिड़काव करती रहती है। तो जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो घर में अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसको छुपा लेती है और सब में प्रेम फैलाती रहती है, घूम घूम के ऐसे, मतलब खुशबू के जैसा, कि इस घर में प्रेम बना रहे, ये लोग खुश रहेंगे तभी मैं खुशी रहूंगी। क्योंकि आप लोगों को भी नहीं देखा ना कि हमारे जीवन में भी तो ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं और घर में जरा सा भी मतभेद होता है तो हम सबसे ज्यादा हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। तो उसी तरह से हमारी बेटियां भी ऐसी ही होती है और बेटियां ऐसी ही होती है जो अच्छी होती है, लेकिन जो बुरी होती है ना, वो हर छोटी छोटी चीज को माँ बाप से भरने स्टार्ट कर देती है। भौजाई से कोई गलती नहीं हुआ कि तुरंत कान भरेगी, छोटे भाई बहनों को भी खिलाफ कर देती है, भाई भौजाई के खिलाफ कर देती है। और इतना, मतलब इतना उस घर में इतना नफरत फैला देती है ना कि लोग, कोई भी बहू को पसंद नहीं करता, अपनाता ही नहीं है बहू को। सास ससुर तो अपनाते ही नहीं, बल्कि देवर ननद भी कोई नहीं अपनाता है। और बेचारी बहू धीरे धीरे इतनी दब जाती है ना, इतनी दब जाती है ना कि अंदर अंदर आप समझ लो ना कि ये अंदर ही अंदर वो मरने लगती है। और जब ये इसकी ससुराल का वो अंदर अंदर मरने लगती है, और जब, अब सोचो इंसान जब कोई अंदर अंदर मरेगा तो क्या होगा, उसके दिल से बददुआ तो निकले ही ना। पर इसको उसकी भी कोई परवाह नहीं है। पर ये ससुराल में इसका अलग रूप होता है। पर ससुराल में क्या होता है कि ससुराल में अपने पति को, ये क्योंकि इसका स्वभाव है ना ऐसा झगड़ा लगाने का, तो ससुराल में पति को भड़काना स्टार्ट कर देती है, उसके भाई बहन के खिलाफ कर देगी, उसके माँ बाप के खिलाफ कर देती है। और इतना खिलाफ कर देती है कि पति को अपना ही परिवार दुश्मन लगने लगता है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो अगर पटीदार का घर है ना, तो वो चाचा सास और चाचा ससुर से ज्यादा क्लोज होने लगेगी, उनको ज्यादा भाव देने लगती है, अपनी सास को इग्नोर करने लगेगी। और खाना का तो पूछिए मत, खाना तो कभी कच्चा कभी पक्का, कभी नमक डालती है, कभी ज्यादा हल्दी डाल दिया, कभी ज्यादा नमक डाल दिया, कभी ज्यादा मिर्च डाल दिया, मतलब सास ससुर का खाना तक हराम कर देती है। तो ऐसी ही बेटियां को बोलते हैं ना कि विषैली नागिन की निगल जाती है ससुराल वालों को, और दिमक के जैसा धीरे धीरे ससुराल वालों के ईंट से ईंट बजा देती है। और जब थोड़ा टाइम होता है, 40-45 साल की होती है, फिर तो पूछो मत। फिर तो ये गांव की प्रॉपर्टी भी पति को सिखा पढ़ा के बेच के आ जाती है। और ससुराल में अपने मायके में कहती है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं अपने सास ससुर को इतना करती हूँ, इतना मानती हूँ, बस मेरे सास ससुर गंदे हैं, वही मेरे को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, वही मेरे को ये नहीं कर रहे हैं, वही मेरे को वो नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छी हूँ, सास ससुर गंदे हैं। भौजाई के सामने बड़ा बड़ा बनना इसका सबसे फेवरेट काम है कि भौजाइयों के सामने बड़ा बनना। मैं तो अपनी सास को देह दबाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और जबकि तू खाना भी नहीं खिलाती है ढंग से, और वो भौजाई को पता है। पर वही है कि नाली में पत्थर डाल